नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आज 16 दिन हो गए आज़ाद बिन की हत्या हुए और अभी तक आरोपी जो है वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। कहाँ चले गए हैं, कहाँ फ़रार हैं, ये कोई भी नहीं जान रहा है। यहाँ तक कि पुलिस उनके ऊपर 1 लाख का इनाम तो घोषित कर दी है, लेकिन उन्हें पकड़ पाने में नाकाम साबित है। कल सौम्या गई थी, जो आज़ाद की बहन है, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठी थी। फिर वही आश्वासन दिया गया कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, कार्रवाई होगी, घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। धरने पर से परिवार को उठा दिया गया। उसके बाद ये लोग जाती हैं, मुकेश साहनी आए रहते हैं उत्सव होटल में वहाँ, और वहाँ से फिर इन लोगों ने प्लान किया कि हम जाएंगे और सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी पीड़ा बताएंगे, उनसे अपना वो कष्ट बताएंगे जिसको लेकर के आज ये दर दर भटक रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। इन्हें उम्मीद है कि शायद योगी आदित्यनाथ इनकी फरियाद सुनेंगे तो उसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जो हत्या आरोपी फरार है, जो कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण उन्हें प्राप्त बताया जा रहा है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे ही ये लोग प्लान करते हैं कि हाँ योगी जी से मिलने जाता है, उसके बाद फिर वही पुलिस प्रशासन पहुँचती है और रात में तकरीबन 1-1:30 बजे करीब फिर इन्हें रोक दिया जाता है कि नहीं, आपको मिलने नहीं जाना है और कार्रवाई हम करेंगे, और फिर उसके बाद आश्वासन दे के इनको घर भेज दिया जाता है। सौम्या हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अभी तक सौम्या का इंटरव्यू हमने नहीं किया था। इस परिवार पे हम आए थे, यहाँ पे हमने यहाँ की खबरें दिखाई थी, इनका बाइट हमने कई बार दिखाया, लेकिन इंटरव्यू हम नहीं कर सके। क्योंकि इसलिए नहीं किए कि बहन से क्या सवाल पूछें। वो बहन जो अपने भाई के सर पे सेहरा सजाई थी, वो बहन जो कितनी खुश रही होगी कि हाँ आज भाई की शादी होगी और नई भाभी घर में आएगी और सारी खुशियाँ इस घर में रहेंगी। और आज शायद इस घर में खुशियाँ होती भी, लोग इस घर पे आते, बधाइयाँ देते, लेकिन अब लोग यहाँ आ रहे हैं तो शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लोग यहाँ आ रहे हैं तो ये मांग कर रहे हैं कि इस परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। ये बहन भी एकदम टूट गई है लड़ाई लड़ते लड़ते अपने भाई के लिए। कल आपने देखा किस तरह से ये पैदल चल पड़ी थी जब बस को रोक दिया गया धरना देने जाते समय। उसके बाद इस चिलचिलाती धूप में आप देख रहे हैं कि पारा कितना बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये रुकती नहीं है, हार नहीं मानती और पैदल ही अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पे कई किलोमीटर तक पैदल चलते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचती है। हम सौम्या से बात करेंगे। सौम्या, कल आप लोग धरने पे बैठी थी, तो किस तरह का आश्वासन सबसे पहले आप लोग को दिया गया प्रशासन द्वारा? बस यही कि आप मतलब 7 तारीख को नोटिस दिया गया था, उसमें 21 दिन बाद आपको जो है यहाँ से फिर से वो लोग का क्या रिस्पांस आता है। अगर रिस्पांस आता है तो ठीक, नहीं तो दूसरी नोटिस जाएगी। मतलब को समझ लिए 1 महीने 2 महीने ऐसे ऐसे हमारे करते करते केस को बंद करेंगे और कह रहे हैं 21 दिन तक आप शांत रहिए। 21 दिन तक? हाँ, तो आपने कहा नहीं कि 16 दिन तो ऐसे ही बीत गए, 21 दिन और? वही हम कहें कि अभी तक तो आप ही लोग का सुन रहे थे। आप लोग जो आश्वासन दिए उस पर हम खड़े थे, तो अब ये आश्वासन हम कैसे मान लें कि आप तब करके देंगे। चाहते हैं वही ये जो अनुराग हत्याकांड है उसी की तरह हमारा भी बंद हो जाए। वो जैसे अब दर पर दर भटक रही हैं, वही हाल हमारा भी हो जाए। आश्वासन दे के मतलब आप लोगों को धरने पर से उठा दिए। रात में आप लोगों ने योजना बनाई थी कि योगी के पास मिलना है, उनसे अपनी पीड़ा बतानी है, गोरखपुर जाने वाली थी। क्या दिक्कत आई? तस्वीरें भी हमने देखा, जो वीडियो वहाँ के थे कि हाँ महिला पुलिस वाली हैं जो आप लोगों को समझा रही हैं और यहाँ तक कह रही हैं उसमें कि आप योगी जी के पास जाएंगी तो वो भी पुलिस के पास ही भेजेंगे कि यहाँ कार्रवाई करो। इस तरह से क्या कुछ बातें हुई इस दौरान? हम ये चाहते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, हम जाना चाहते हैं तो हमको जाने दीजिए। हम बात रखना चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है, हमारा कोई हक नहीं है कि हम जाएं अपना बात अपने मुख्यमंत्री योगी जी से करें। हमारा भी तो हक है। बिल्कुल हक है। आप भी जो है इस प्रदेश की नागरिक हैं, देश की नागरिक है, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लोग जाएंगे भाई मुखिया के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? जाएंगे ही, शिकायत करेंगे ही, अपनी फरियाद लगाएंगे ही। तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें क्यों मिलने से उनसे रोका जा रहा है? हमारे साथ हाथापाई भी की जा रही है, हम जा रहे हैं ज़बरदस्ती हमको रोका जा रहा है। हमारी गाड़ी जहाँ से भी हम लोग गाड़ी कर रहे हैं उस गाड़ी को बंद कर दिया जा रहा है। हम लोग धरने के लिए निकल रहे हैं तो जो भी गाड़ी कर रहे हैं उसको बंद कर दिया। हमारा मोबाइल ट्रैक करके जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर गाड़ी को वो लोग का पता चलता तो गाड़ी वाले को मना कर दिया जा रहा है। ये क्या चल रहा है? हम लोग आवाज़ ना उठाएं, यही चाहते। अगर हम वहाँ पे जिस टाइम हमको मतलब कि नहीं जाने दिया जा रहा है, अगर वहाँ पे हम थोड़ी सी भी गलती करते हमको ले जाके बंद कर देते, उसके बाद क्या होता? उसके बाद यही होता कि फिर सारी मतलब कि सब कुछ बंद हो जाता, बात ही ख़त्म हो जाती। फिर हमारे भाई को न्याय भी नहीं मिलता और वो जो आरोपी वो घूमता। पुलिस क्या रात में जब आपको रोक रहे थे, हाथापाई की भी आप बात कर रही थी, तो कौन लोग थे वो जो हाथापाई कर रहे थे आपसे, किस तरह से?
यहाँ सराय ख्वाजा के सारे मतलब यहाँ के रहने वाले थे और हाँ थाने के थे, यही लोग हमको रोकने गए थे और ये लोग हमको जाने तक नहीं दिए। हम ये चाहते हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमें न्याय नहीं दिलवा रहे हैं और आप वो कार्रवाई जो करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और ख़ासकर तो अभी हम लोग का कोई भी रहता है, अगर जाते हैं वहाँ FIR लिखवाने तो आप FIR तक नहीं लिखते हैं, हम लोग को कुत्ते की तरह भगा देते हैं, जैसे एक कुत्ता होता है उस तरह हम लोग को दुरदुरा देंगे। तो ये बताइए हम लोग जाएँ कहाँ? पुलिस प्रशासन क्या चाहती है, हम गरीब ना जिए? आप लोग को वहाँ पे क्यों रखा गया है? आप लोग के फैमिली नहीं है, आप लोग के पास भी फैमिली है ना, आपके घर पे जब ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे बताइए? कैसे आप लोग मतलब क्या काफिला लेके जा रही थी या सिर्फ परिवार के लोग जा रहे थे हमारे परिवार के थे, हमारे गांव के लोग थे, जैसे कि अंजू बिन थी, वो भी हमारे साथ थी, बस यही सब थे। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप लोग रोडवेज बस से भी जाने को तैयार थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने रोका? हाँ, उसके बाद भी पुलिस वाले, तभी तो हम जब जा रहे हैं तो हमको कस के पकड़ लिया गया, मतलब हाथापाई भी करने, अगर थोड़ा सा हम झटक उटक के जाते तो वो लोग हमको उठा ले जाते। तो बताइए, मतलब कि उठा ले जाते, फिर कहते कि हम नहीं चाहते कोई बड़ी कार्रवाई हो, मतलब मुझे फंसाया जाता, सीधी सी बात है। उसमें मुझे फंसा के फिर उल्टा हमारे माँ बाप हम ही को मतलब हम ही को छुड़ाने में लगे रहते। पुलिस प्रशासन यही चाह रही है कि न्याय ना मिले, सीधी सी बात है। हम चाहते हैं, आप लोग का हम लोग क्या बिगाड़े हैं? आप लोग को सरकार जब यहाँ पे पहुँचाई है, आप पढ़ लिख के वहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप लोग को हमारी मदद करनी चाहिए, हम गरीबों की मदद करें। आप लोग क्यों हमको रोक रहे हैं? मंत्री जी से गई थी, डाक बंगले में मुलाकात की थी, उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि जो भोले राजभर सोले राजभर उनके घर पे तोड़फोड़ की भी खबरें आई। हालांकि किसने किया ये खुल करके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं गांव के जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कैसे देखती हो इसे, क्या मांग करोगे इसको लेकर के पुलिस प्रशासन से? सर देखिए, हम इतने बड़े लोग नहीं हैं और हमारे पास बस खाने की रोटी होनी चाहिए और पढ़ने का थोड़ा सा आमदनी होना चाहिए और रहने की एक छत होना चाहिए, ठीक है? और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम जाएंगे और उनका घर, मतलब कोई गुंडा करवाएंगे और घर तोड़वाएंगे, सीधी बात है। और दूसरी बात है, हम अभी जब गए थे यहाँ पे धरने के लिए, जब गए थे तो हमसे पुलिस प्रशासन खुद बोल रही है कि देखी ही है कि क्या कार्रवाई की गई है। तो उनसे हमने यही बात बोली कि देखिए, उससे हमको संतुष्टि नहीं है और उनका घर टूटता है, गिरता है, उससे भी हमको कोई लाभ नहीं है। हमको लाभ तब मिलेगा जब उनका सीधा इनकाउंटर होगा, फुल इनकाउंटर, वो भी वहाँ पहुँचने चाहिए जहाँ मेरे भाई को पहुँचाए हैं। बस हम ये चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए सौम्या है, परिवार पूरा टूट सा गया है और किस तरह से ये बताते हुए भावुक हो जा रही है कि जिस बहन ने अपने भाई को तैयार किया, दूल्हा बनाया और दूल्हा बना करके वो भेजती है, सोचती है कि हाँ आज रात में शादी होगी, सब दोनों घर में गीत गौनई होगी और सुबह फिर भाभी का आगमन होगा, लेकिन खबर 10 मिनट बाद आती है कि आज़ाद की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, इंसाफ चाहता है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। देखना यह है कि पुलिस आखिर जो योगी सरकार की पुलिस है वो कब इस परिवार के भरोसे पे खरा उतर पाती है। जो आश्वासन लगातार जिला प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हाँ अपराधी याद करेंगे, तो वो कार्रवाई आखिर कब होती हुई नजर आएगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल आज यह है कि परिवार मिलने जाना चाहता था योगी आदित्यनाथ से, अपने मुखिया से, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन परिवार को जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया है। अब देखना होगा इसमें पुलिस परिवार के भरोसे पे कब खरी उतर पाती है।